चलिए, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का ये सेकंड पार्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं और फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, वो आप याद रखें। क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए सॉलिड इज इन द शेप ऑफ ए कॉन। एक सॉलिड जो है किसकी शेप में? कॉन की में है। माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर। किसके ऊपर माउंट किया गया है? एक हेमिस्फीयर के ऊपर माउंट किया गया है। ये एक हेमिस्फीयर है और इसके ऊपर आपका क्या है? कॉन। कॉन को माउंट कर दिया गया इस तरह से। ऑफ सेम बेस रेडियस, दोनों की रेडियस कैसी है? दोनों की रेडियस सेम ही है। रेडियस इफ CSA ऑफ द हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का CSA पार्ट एंड द कॉनिकल पार्ट आर इक्वल, देन फाइंड द रेशो ऑफ द रेडियस एंड हाइट। तो हमें रेडियस और हाइट की रेशो निकालनी है। अब CSA क्या होगा? CSA होगा 2 पाई आर स्क्वायर। किसका? हेमिस्फीयर का CSA 2 पाई आर स्क्वायर किसके इक्वल है? CSA ऑफ कॉनिकल पार्ट, उसका क्या होगा? पाई आर एल, ये होगा। अब क्या निकालना? क्या आपको रेशो निकालना है। किसका रेशो निकालना है? रेडियस एंड हाइट का। किसका? रेडियस एंड हाइट का रेशो निकालना है। तो देखिएगा क्या क्या हुआ। पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर से ये आर कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचा? 2r और इक्वल टू क्या आया? l। 2r इक्वल टू l। अब हमें निकालना है हाइट। अब हाइट कैसे निकलेगी आपकी? हाइट देखो, हाइट यहां पर देख रहे हैं आप, ये हाइट है, तो हाइट क्या होगी? h स्क्वायर इक्वल टू l स्क्वायर, ये l है और ये r है, l स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। ठीक है जी। तो ये वैल्यू आपको कहाँ रखनी पड़ेगी? वहां रखनी पड़ेगी जाकर के। यहाँ देखो, अगर आप इसको स्क्वायर कर दोगे दोनों तरफ का, या आप इसे इधर ले आओ, l स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ये आप ले लो इक्वेशन सेकंड, ये ले लो फर्स्ट। आप यहां से आप देखो क्या कि भाई 2r का अगर स्क्वायर करो और l का स्क्वायर करो तो क्या होगा? 4r स्क्वायर इक्वल टू l स्क्वायर। अब l स्क्वायर की जगह क्या रखना है आपको? ये रखना है 4r स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। r स्क्वायर इधर ले आओ, तो 4r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर। तो ये क्या बचा आपका? 3r स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर। अब आपको क्या निकालना है? r और h निकालना है। तो r स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर, ये इधर डिवाइड में आ गया, यहाँ 1 बचा और ये कहाँ चला जाएगा? नीचे डिवाइड में चला जाएगा। तो r अपॉन h इक्वल टू 1/3 का इधर रूट चढ़ जाएगा। अब 1 का निकालोगे तो 1 ही आएगा और इसका √3। तो ये आपका रेशो आ गया, r अपॉन h का रेशो क्या हो गया? 1/√3। ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। फॉर्म ए सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर एंड बेस रेडियस 6 सेंटीमीटर इज ए राइट सर्कुलर कॉन एट सेम हाइट एंड सेम बेस रेडियस रिमूव्ड, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक हमारे पास क्या है? सिलेंडर है, ये हमारे पास सिलेंडर हो गया, इसकी हाइट हमें गिवन है, हाइट है आपकी 14 सेंटीमीटर और रेडियस इसका है 6 सेंटीमीटर, ये रेडियस हो गया। अब क्या कहा गया है इसमें से राइट सर्कुलर कॉन ऑफ सेम हाइट एंड सेम बेस रेडियस रिमूव्ड, वो रिमूव्ड कर दी गई है। कैसे रिमूव्ड करोगे भाई? यहां से ये हटा दोगे, सेम हाइट है और सेम इसकी रेडियस है, ये क्या करोगे? यहां से रिमूव्ड कर दोगे, हटा दी जाएगी यहां से। तो क्या पूछ रहा है वो? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, कि जो सॉलिड अभी बचा है हमारा उसका वॉल्यूम क्या है। तो पहले हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है? पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, यह आपको दिख रहा है। और वॉल्यूम ऑफ कॉन क्या है? वॉल्यूम ऑफ कॉन
वॉल्यूम ऑफ कौन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये आपका ये हो गया। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इसके वॉल्यूम में से, इस पूरे सिलेंडर के वॉल्यूम में से कौन का वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो रिमेनिंग वॉल्यूम क्या होगा आपका, पाई आर स्क्वायर एच माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एलसीएम 1 ले लोगे, 1 और 3 का 3 एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच, तो क्या हो गया 2 पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 3। अब इसमें क्या है, अब वैल्यू पुट कर दो, 2/3 तो ये हो गया आपका पाई 22/7, आर आपको पता है 6 × 6 आर स्क्वायर हो गया, और एच आपको 14 पता है, तो 7 2 जा और 3 2 जा, ये हो गया जी। अब आपका ये 2 की मल्टीप्लाई तो हो जाएगी इसमें 44 इंटू ये हो गया 4 और 4 इंटू 6 कितना हो जाएगा 24, और 24 की 44 में आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई करके क्या आएगा वो आप लिख देंगे 1056 सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस, ए हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट out from one face of a cuboid block of side 7 centimeter such that the diameter of the hemisphere is equal to the age of the cube. Find the surface area of the remaining solid. यहाँ हमें क्यूब दे रखा है और इस क्यूब की जो आपको ये दे रखी है क्या एज, ये दे रखी है 7 सेंटीमीटर, और आपको क्या निकालना है इसमें से, फाइंड द, आपको निकालना है एक हेमिस्फेरिकल, क्या निकालना है, एक हेमिस्फेरिकल यहां से निकालना है, यहां से निकालना है ऊपर को। अब कैसे निकालोगे, यहां से इसमें से आपको एक हेमिस्फेरिकल इस तरह से पूरे में से निकाल देना, ऊपर को निकाल, तो क्या होगा, वो कह रहा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, उसका सरफेस एरिया क्या होगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो सरफेस एरिया क्या होता है क्यूब का 6a² होता है, और माइनस क्या करना है आपको, माइनस करना है ये वाला जो है, ये जो पोर्शन है ये माइनस करना है, और ये क्या है पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये तो क्यूब में भी आ गया आपका, और प्लस क्या करना है, प्लस करना है 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर आपको प्लस करना है, जो नीचे का पोर्शन है वो आपको प्लस करना है, ठीक है जी, ये चीजें ध्यान रखना है। तो 6a² प्लस पाई आर स्क्वायर, यानी 2 में से 1 माइनस हो जाएगा तो ये आ जाएगा 6, a कितना है 7 × 7 प्लस पाई 22/7, और r क्या गिवन है, ये इसका साइड दे रखी है हमें, लेकिन वो कह रहा पूरे का निकालना है, पूरे का, तो पूरे का मतलब ये डायमीटर हो गया, तो रेडियस कितनी आ जाएगी, रेडियस आ जाएगी 7/2, रेडियस क्या आ जाएगी 7/2, पूरे में जब निकालोगे तो 7/2 इंटू 7/2, तो देखिए कितना हो गया आपका 7 7 जा 49 प्लस 7 से 7 कट गया और 2 से कट गया 11 टाइम्स, तो 11 इंटू 7 तो 77/2, एलसीएम ले लो आप, 2 ले लिया एलसीएम आपने, तो मल्टीप्लाई कर दो किसकी 6 की कर दो, 6 9 जा कितना हो गया 6 9 जा 54 और 6 4 जा कितना हो गया 6 9 जा 54 और 6 4 जा कितना, तो यहाँ हमने मल्टीप्लाई कर ली 294 × 2 प्लस 77, तो यहाँ आप देखेंगे कितना आ जाएगा 2 4 जा 8 और 2 9 जा 18 और 2 2 जा 4 और 1 5 प्लस 77/2, ऐड करेंगे तो 8 और 7 15 और 8 7 15 और 1 16 और 5 और 1 6,
अपॉन 2, तो 3 3 2 2 जा 4 और 0.5, ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आ जाएगा सरफेस एरिया जो रिमेनिंग सॉलिड का है। हमारे पास है 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 125 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइन एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर 2 क्यूब हैं और जिनका वॉल्यूम कितना है 125 सेंटीमीटर ईच, और ये क्यूब है, इनको मिला दिया जाता है, आर जॉइन कर दिया जाता है एंड टू एंड। तो देखेंगे पहले तो निकालेंगे ए क्यूब हमें गिवन है, ए क्यूब 125 सेंटीमीटर क्यूब, तो यहां से इसके फैक्टर करेंगे तो 5 की पावर 3 हो जाएगी, यानी ए आपकी आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। तो जब ये दोनों क्यूब को आप मिला देंगे आपस में तो क्या चीज चेंज हो जाएगी, यहाँ जो लेंथ है वो हो जाएगी आपकी 5 + 5, यानी 10 सेंटीमीटर आपकी लेंथ हो जाएगी, विड्थ आपकी 5 सेंटीमीटर ही रहेगी और हाइट भी आपकी 5 सेंटीमीटर ही रहेगी। तो क्या निकालना है, रिजल्टिंग क्यूबॉइड का हमें सरफेस एरिया निकालना है। तो अब क्यूबॉइड बन गया, और सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, इसका सरफेस एरिया क्या होगा 2LB + BH + HL। 2L कितना हो गया, L अब हमारा हो गया 10 × 5 + 5 × 5 + 5 × 10। तो यहां पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो गया 50 + 25 और +50। तो हम देखेंगे यहाँ क्या आ गया, 50 50 100 हो गया और 125 में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 250 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट ए हेमिस्फेरिकल from each end of a solid cylinder as shown in the figure. If the height of the cylinder is 10 centimeter and its base of radius 3.5 सेंटीमीटर, जो रेडियस हमें दे रखा है वो 3.5 सेंटीमीटर रेडियस दे रखा है यहाँ पर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिए। तो हमें देखना है कि भाई टोटल सरफेस एरिया टीएस से हमें निकालना है। तो टीएस से क्या होगा, तो पहले तो ये लिया जाएगा, इसका ये वाला पोर्शन लिया जाएगा, और ये क्या है 2πRh, 2πRh होगा। प्लस हम देखेंगे कि भाई ये जो एरिया है ये जहां जहां आपका ब्रुश जाएगा एक तरह से, तो 2πRh, ये हो गया ये आपका CS से। प्लस क्या हुआ, ये जो पोर्शन है, इतना वाला जो पोर्शन है ये 2πr² है, प्लस ये वाला जो पोर्शन है ये भी 2πr² है। तो ये दोनों तरफ का 2πr² इधर का भी और 2πr² भी, ये टोटल सरफेस एरिया बन जाएगा CSA में, ये सब ऐड करके। तो क्या आपका आ गया 2, पाई की वैल्यू 22/7, R हमें पता है 3.5, H हमें पता है 10, + 2 × 22/7, R आपका है 3.5 × 3.5। फिर सेम वही हो जाएगा 2 × 22/7 × 3.5 × 3.5। तो यहाँ देखेंगे 7 से कट गया 0.5 टाइम्स, 0.5 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1, और 1 की 22 में मल्टीप्लाई हो जाएगी और 10 में मल्टीप्लाई हो जाएगी। प्लस आगे देखेंगे इससे कट जाएगा वही 0.5 टाइम्स, 0.5 की 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये हो जाएगा 1 × 22 और इनटू बचेगा आपका 3.5, और सेम चीज यहाँ बचेगी आपकी सेम, भाई ये इससे कैंसिल हो जाएगा 0.5 टाइम्स, 0.5 की 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 1 हो जाएगा, 1 की 22 × 3.5। इन सबको ऐड करेंगे भाई, इसमें 10 की इंटू करेंगे तो हो जाएगा 220, प्लस यहाँ देखेंगे आप इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो यहाँ तो आप 22 कॉमन ले लो, यहाँ से क्या बचेगा आपका 3.5 और यहाँ से भी क्या बचा 3.5, तो ये हो जाएगा 220 + 22 इंटू ये कितना हो जाएगा 7, और 220 + 7 की मल्टीप्लाई कर दो, 7 × 2 = 14, 7 × 2 = 14 और 1 15,
तो 0 और 4 4 आ जाएगा आपका, 2 और 5 7 आ जाएगा, और 2 और 1 3 हो जाएगा। तो 374 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द लार्जेस्ट स्फीयर इज कार्व्ड आउट ऑफ ए सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 21 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। हमारे पास एक क्यूब गिवन है, उसकी साइड गिवन है 21 सेंटीमीटर, और वो कह रहे हैं इससे लार्जेस्ट स्फीयर को कार्व्ड आउट किया जा रहा है, यानी इसमें से खोद के बाहर निकाला जा रहा है एक तरह से। तो लार्जेस्ट स्फीयर कब निकलेगा, जब इसकी जो एज है वो इसका डायमीटर बन जाएगा, यानी डायमीटर कितना होना चाहिए स्फीयर का, 21 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो रेडियस कितना हो जाएगा 21/2 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 22/7, 21/2 इंटू 21/2 इंटू 21/2। तो यहाँ देखेंगे 7 से कट गया 3 टाइम्स, 3 से ये 3 कट गया, और 2 से कट गया ये 2 टाइम्स, और ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, और ये 2 से आपका कटा 11 टाइम्स। तो आपका क्या आया 11 इंटू 21 इंटू 21, 21 की 21 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 1, 11 बन जाए 11, 11 4 जा 44 और 1 45, और 11 4 जा 44 और 4 48। तो ये सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर आ जाएगा 4851। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, रूम इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय ए हेमिस्फेरिकल डोम। एक हमारे पास क्या है, सिलेंडर है, यहाँ पर ये सिलेंडर आपका हो गया, सिलेंडर जो सरमाउंटेड किया गया किससे, एक हेमिस्फेरिकल डोम से। ये हो गया, द बेस रेडियस ऑफ द हेमिस्फेरिकल इज 1/2 ऑफ द हाइट। जो रेडियस है वो गया 1/2 ऑफ द हाइट के। तो सॉल्यूशन हम देखेंगे, लेट रेडियस हमने क्या मान ली, r ही मानी, तो जो हाइट हमारी जो हो गई वो 2r हो गई। इसके अकॉर्डिंग फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रूम। इसका टोटल सरफेस एरिया आपको बताना है रूम का, इफ इट्स कंटेन इतना मीटर क्यूब, जो उसका वॉल्यूम दे रखा। तो इसका वॉल्यूम हम निकालें पहले, वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ रूम, वॉल्यूम ऑफ रूम क्या होगा इसका, पहले तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच प्लस जो ये हेमिस्फेरिकल डोम है उसका होगा 2/3 पाई आर क्यूब। और ये किसके इक्वल दे रखा है, ये दे रखा है क्वेश्चन में 1408/21। तो आप देखें यहाँ पाई की वैल्यू दे रखी है हमें 22/7, आर हमें आर स्क्वायर, एच क्या दे रखा है 2r के इक्वल, एच दे रखा है 2r के इक्वल, प्लस 2/3 22/7, और ये हो जाएगा आर क्यूब ये, तो 1408/21। देखेंगे क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा आपका 22/7 इंटू 2r क्यूब प्लस 2/3 22/7 और r क्यूब 1408/21। यहाँ से हम देख लें, क्या करें, एलसीएम ले लें सबका यहाँ से एलसीएम ले लेंगे। यहाँ कितना हो गया आपका 44 r क्यूब अपॉन 7 है, प्लस क्या हो गया यहाँ पर, यहाँ भी 44 हो गया, 44 r क्यूब अपॉन यहाँ 21 है, इक्वल टू 1408/21। तो 21 एलसीएम ले लेंगे, 21 एलसीएम ले लिया, 7 3 जा 3 टाइम जाएगा, तो 3 की इंटू और हो जाएगी ऊपर r क्यूब प्लस 44 r क्यूब इक्वल टू 1408/21। तो 21 से 21 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो 3 4 जा 12 और 3 4 जा 12 और 130 r क्यूब प्लस 44 r क्यूब इक्वल टू 1408। तो अब देख लो ये कितना हो गया, 4 और 2 6, 4 और 3 7,
और 1 का 1, आर क्यूब इक्वल टू 1408। अब आर क्यूब इक्वल टू 1408 अपॉन 176। अब इससे डिवाइड करके देख लो ये कितने टाइम्स आ रहा है। तो ये डिवाइड जो आ रहा होगा आपका, देखो डिवाइड करके कि ये 8 टाइम्स जा रहा होगा। ठीक है जी, ये 8 टाइम्स जा रहा होगा। तो आर क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 8 2 का क्यूब। ठीक है, तो आर आपका आ जाएगा 2 सेंटीमीटर, रेडियस हमारी आ गई 2 सेंटीमीटर। सरफेस एरिया नहीं पूछा, यहाँ पर इन्होंने फाइंड पूछा है, फाइंड टोटल हाइट। फाइंड टोटल हाइट पूछिए, टोटल हाइट ऑफ द रूम। तो टोटल हाइट ऑफ द रूम क्या हो जाएगा, एक तो इसकी जो हाइट है यहाँ से यहाँ तक, तो ये हाइट हो जाएगी इसकी 2r क्योंकि रिलेशन है, और एक r यहाँ पर है ऊपर रेडियस का। तो टोटल हाइट आपकी हो जाएगी, टोटल हाइट ऑफ द रूम जो होगी वो होगी 2r प्लस r। 2 r की वैल्यू क्या निकली अभी हमारी 2, और r आपका 2 है, तो क्या हो जाएगा 4 + 2 = 6 सेंटीमीटर। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। टोटल हाइट ऑफ द रूम हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। तो ये चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें आप। थैंक यू।